अभी हमारे साथियों ने चर्चा की और इस विधेयक का सीधा सीधा मतलब ये है कि रेलवे बोर्ड को और ज़्यादा शक्तियां दी जाएं, स्वायत्तता दी जाए। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि शक्ति का बंटवारा होना चाहिए। ये इतना बड़ा महकमा है, इतना बड़ा विभाग है कि अगर शक्ति एक जगह केंद्रित हो जाएगी तो निश्चित रूप से रेलवे को असुविधा होगी काम करने में। रेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, हमारे देश की जीवन रेखा है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी हमारे तमाम मित्रों ने वंदे भारत ट्रेन का जिक्र किया। सभापति महोदय, हर व्यक्ति वंदे भारत ट्रेन से सफर नहीं करता। आम आदमी किस ट्रेन से सफर करता है, उसका किस ट्रेन से रिश्ता है, इस पर हमारे मित्र अगर चर्चा करते तो ज्यादा बेहतर था। अभी तमाम लोगों ने जिक्र किया कि रेलवे में तमाम दुर्घटनाएं हुई। बाबू जगजीवन राम के समय में ये हुआ, लाल बहादुर शास्त्री के समय में ये हुआ। सभापति महोदय, ये जो परिपाटी भाजपा के लोगों ने बना रखी है, ये स्वस्थ परिपाटी नहीं है। पहले क्या हुआ, कोई न कोई वजह रही होगी जिसकी वजह से आप यहाँ आए। आपका काम बेहतर करना है, अच्छा करना है, पुरानी गाथाओं को गाने का नहीं है। पुराने समय पर रेल दुर्घटनाएं होती थी तो आपने 18 लोगों को दिल्ली में मार डाला, भगदड़ में। यह क्या लॉजिक है? सभापति महोदय, एक किसी भी कीमत पर स्वस्थ परंपरा नहीं है और ये जो परंपरा शुरू कर रखी है सरकार ने, भाजपा ने, इस पर विराम लगना चाहिए। आपने बड़ी भारी उपलब्धियों का जिक्र किया। मैं कहना चाहूंगा कि रेलवे के संचालन के लिए जब आपके पास तंत्र नहीं है, सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो बताइए भलाई काम अच्छी तरह से कैसे हो पाएगा? सभापति महोदय, रेलवे में समय 12,26,000 कर्मचारी हैं और 15 लाख कर्मचारियों की और आवश्यकता, 15 लाख कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। 3 लाख कर्मचारियों की आवश्यकता है। नई रेलगाड़ियां चल रही हैं, कर्मचारियों की आवश्यकता है। भर्ती आप कर नहीं रहे, और भर्ती अगर आप कर रहे हैं तो आउटसोर्सिंग से कर रहे हैं। सभापति महोदय, ये संविदा पर हर काम करना चाहते हैं। मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहूंगा, सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार रेलवे को बेचना चाहती है निजी हाथों में। ये निश्चित रूप से एक निंदनीय प्रयास है। और सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज जो स्थिति है, प्लीज कंक्लूड। भर्तियां होने रही है। सभापति महोदय, मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, कोरोना काल में जिन रेलगाड़ियों का ठहराव था वो बंद हो गया। आपने नए सिरे से हम ठहराव शुरू नहीं किए। पत्रकारों को जो सुविधाएं मिलती थी आपने खत्म कर दी। सीनियर सिटीजन को जो सुविधाएं मिलती थी आपने खत्म कर दी। और सभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रेलवे का कोई कर्मचारी जब मर जाता था तो उसके मृतकाश्रित को फौरन नौकरी मिलनी चाहिए। सालों लग जाते हैं, लेकिन उस सरकारी कर्मचारी के मृतकों को, आश्रितों को नौकरी नहीं मिलती। सभापति महोदय, मैं आपसे मार्फत एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके हमारा प्रयास सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। रेलवे अगर बेहतर काम करेगी तो लोगों को दिखाई देगा। ये आंकड़ों में उलझाना चाहते हैं, तमाम जगह एक्सीडेंट हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? उस पर विराम लगना चाहिए और आपके काम करने से आम आदमी को ही दिखाई देना चाहिए कि रेलवे आम लोगों के हित में काम कर रहा है। धन्यवाद।